पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंक के अड्डों पर तगड़ी चोट पड़ी है। पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद से एयर स्ट्राइक के बाद आ रही तस्वीरें बता रही कि इस बार हमला बेहद सधा हुआ और सटीक था। जिस छत के नीचे मसूद अजहर आतंक का प्रशिक्षण शिविर चला रहा था, उसके इस तरह पर खदशे उड़े कि पहचान पाना मुश्किल हो गया। हवा में लटकती मसूद अजहर की जिंदगी की तरह ये पंखे भी हवा में लटक रहे हैं। दीवारें ध्वस्त हो चुकी हैं, गुंबद गर्त में मिल गया है, मरकज के नाम पर बस मलबा बचा है। और यह प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार सटीक और तबाह कर देने वाला रहा। हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। जैश ए मोहम्मद के कैंप मरकज सुबहान अल्लाह के जर्रे जर्रे से ये आवाज आ रही है कि इसे कितनी गहरी चोट पहुंची है। पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना की सरपरस्ती में मसूद अजहर ने इसे अभेद्य किला बना दिया था। 2011 तक इस कैंप में सिर्फ एक मस्जिद थी। अभी यह कैंपस 18 एकड़ का है, जहां से टेरर अटैक की प्लानिंग होती रही है। 18 एकड़ के इस कैंपस को पाकिस्तान में उस्मान अली कैंपस भी कहा जाता है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। मसूद अजहर के इसी अड्डे से 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई। लेकिन जब मसूद अजहर के कर्मों का हिसाब किताब हुआ तो उसके खानदान के खात्मे तक की नौबत आ गई। खबर है कि कल एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का यह मरकज ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी नेस्तनाबूद हो गया। खुद मसूद अजहर ने कबूल किया कि बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए। परिवार के 10 लोगों की मौत पर वो खूब रोया और उसने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद जिंदा है भी या नहीं, इस वक्त ये भी तय नहीं है। कल के एयर स्ट्राइक में खुद मसूद अजहर के मारे जाने की भी पूरी गुंजाइश बताई जा रही है। अगर वो मारा गया तो ठीक है, और अगर वो जिंदा है तो भी एक चीज तय है, और वो ये कि उसके पास गिनती के दिन बचे हैं। आज तक ब्यूरो। बहावलपुर और मुरुदके में कितनी तगड़ी चोट लगी है, ये सैटेलाइट इमेज के जरिए समझाते हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आज तक को अमेरिका की स्पेस कंपनी मैक्सएट टेक्नोलॉजीज ने अभी मुहैया कराई हैं। बहुत खास तस्वीरें हैं ये। अभी मैं बताता हूँ क्यों खास हैं। ये बहावलपुर का जमिया सुबहान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। अगर आप ध्यान से देखें, 2 तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। उन हथियारों के फिंगरप्रिंट्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नीचे की तस्वीर देखिए। यहाँ पे जो मेन मस्जिद है उसका गुंबद, सिर्फ गुंबद गायब है, बाकी की छत आपको इंटैक्ट दिख रही है। कल हमने अंदर के विजुअल्स देखे थे। हमने अंदर देखे थे कि अंदर जो यहाँ म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ, जो यहाँ पे हैमर म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ होगा, वो इसके फर्श को भी छेद करते हुए अंदर तक जा चुका था। लेकिन आप इस इलाके को देखिए, यहाँ पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है। पूरी बिल्डिंग गायब है, यानी यहाँ पे स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है ऐसा लगता है। ये जो हॉल है इसका इस्तेमाल किसी सभा के लिए, गैदरिंग के लिए होता था। ये एक तरह से प्रतीक है कि हम इतने प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सिंबलिज्म है नया। ये यहाँ पे बताया जाता है कि मसूद अजहर के परिवार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पे और यहाँ पे इन इलाकों में रहते थे। यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है। ये हमारा मानना है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि ये शायद स्कैल्प मिसाइल का इम्पैक्ट है।
ये जो कि पूरे कंपाउंड को उसने ध्वस्त कर दिया है। इसकी बात करें, ये भी स्कैल्प मिसाइल का इम्पैक्ट लगता है जिसने पूरी की पूरी इमारत के हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन ये एक बहुत ही प्रिसिजन स्ट्राइक है। इसने गुंबद को ही नुकसान पहुंचाया है, बाकी की छत जो है वो इंटैक्ट दिख रही है। तो एक ही कंपाउंड, एक ही इलाका, वहां दो तरह के प्रिंट्स, दो तरह के हथियार, और प्रिसिजन की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, 100% रिजल्ट जिसे हम कहते हैं वो है। यहां देखें, यहां पे बिल्कुल प्रिसिजन स्ट्राइक है, यहां पे इंपैक्ट है, यहां पे डैमेज जो है वो सबसे ज्यादा है। मुरीद के का ये जो लोकेशन है 56 किलोमीटर दूर है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका जो पुश्तैनी निवास है रायविंड में, शरीफ फैमिली का, उससे सिर्फ 56 किलोमीटर। ये अगर आप इस बिल्डिंग को देखें, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बताते हैं, यहाँ लोग रहते थे। ये बिल्डिंग, ये तस्वीर हमले के पहले की है। अगर आप हमले की बाद की तस्वीर देखें तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गायब है, यानी यहाँ पर भी किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है ऐसा लगता है। यहाँ पे किसी प्रिसीजन को दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त किया गया है। लश्कर का हेडक्वार्टर लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुश्तैनी निवास जहाँ वो अच्छा खासा टाइम व्यतीत करते हैं, वहाँ से करीब 56 किलोमीटर दूर एक स्कैल्प मिसाइल का जाना और पूरी बिल्डिंग को अपने साथ ध्वस्त कर देना बहुत बड़ा सिंबलिज्म है।